Good morning, students. Today we will do exercise 21.4. जो ये एक्सरसाइज 21.4 है वो हमारी बेस है किस पे बेटा, सर्कल पे। हमारी किस पे बेस है, सर्कल पे। तो मैंने मोस्टली आपको जो हमारे फॉर्मूलाज थे वो मैंने लिखवा दिए थे, लेकिन आपको सर्कल का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया था आपको। तो पहले इसके फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बेटा। सर्कल क्या होता है, सबसे पहले तो कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है बेटा, कलेक्शन होता है, कलेक्शन होती है किसकी, ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है बेटा। जैसे ये बहुत सारे क्या है पॉइंट्स हैं, तो कोई एक ये फिक्स पॉइंट मान लिया बेटा, ठीक है, कोई एक ये फिक्स पॉइंट मान लिया। इससे जितने भी पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। जितने भी पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारा सर्कल कहलाएंगे। वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्कल कहलाएगा, ठीक है बेटा। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से डिस्टेंस चेक करने के लिए भी कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर यहाँ से चेक करने के लिए भी कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाएगा, एक सर्कल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक सर्कल कहलाएगा। ये जो शेप है ये क्या कहलाएगी, हमारी सर्कल शेप कहलाएगी, ठीक है बेटा। अब जो एरिया है वो क्या होता है, जितना भी ये पोर्शन है इस सर्कल, इसकी बाउंड्रीज के अंदर का ये सारा एरिया, ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। उससे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं कि जब हम बाउंड्री के किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करवाते हैं तो ये क्या कहलाती है, हमारी रेडियस। ये क्या कहलाती है, हमारी रेडियस, ठीक है बेटा। जब हम बाउंड्री के किसी पॉइंट को किससे ज्वाइन करवाते हैं, सेंटर से ज्वाइन करवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारी रेडियस। रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री पॉइंट एंड सेंटर। जो सेंटर है और जो बाउंड्री का कोई भी पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा रेडियस, ठीक है बेटा। उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, रेडियस, ठीक है बेटा। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होगा, जब कोई लाइन सेगमेंट हमारी कहाँ से क्रॉस करेगी, सेंटर से पास करेगी। ये जो लाइन सेगमेंट है कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, डबल होता है किसका, रेडियस का, 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होगा, डबल होगा किसका, रेडियस का। या फिर जो रेडियस है वो क्या होगी, डायमीटर की हाफ। क्या होगी, डायमीटर की हाफ। तो डायमीटर हमें गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस हमें गिवन है तो डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जो ये बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है इसकी, तो ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी, जैसे हमारा कोई स्क्वायर है, तो जो इसकी बाउंड्री होती थी इसको हम क्या बोलते थे बेटा, पैरामीटर। इसको क्या बोलते थे हम, पैरामीटर, ठीक है। अब जो सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री को हम क्या नेम देते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर ऑफ सर्कल। क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी, 2 पाई आर। किसके लिए, सर्कल के लिए, ठीक है बेटा। किसके लिए, सर्कल के लिए, ठीक है। अब ये सर्कमफ्रेंस, अब इसमें एक वर्ड है हमारा पाई। ये पाई क्या होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर।
पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है किसका, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। ठीक है बेटा, पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ये क्या होता है, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है बेटा, जैसे हम सर्कमफ्रेंस को मेजर कर सकते हैं किसी थ्रेड से, किससे, किसी थ्रेड से। अब जो सर्कमफ्रेंस आई है उसको हम किससे डिवाइड कर दें, अगर डायमीटर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें तो ये दिख रहा है क्या है कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है भी, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन उस पर एक और हमारी कंडीशन होती है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। जब हम इनको डायमीटर और सर्कमफ्रेंस को चेक करेंगे तो ये क्या है, 99.99% चांसेस क्या होंगे कि किन्हीं इन दोनों में से कोई एक क्या नहीं आएगा, हमारा रेशनल नंबर या इंटीजर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, इंटीजर। पी और क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो ये इंटीजर ना आकर के किसी डेसिमल फॉर्म में आएगा। अब डेसिमल फॉर्म में आएगा मीन्स जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई कि जो हमारे पी और क्या हुए वो क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर। अब वो पी क्या रेशनल नंबर ही नहीं रहे तो ये एक नंबर भी हमारा जो पी और क्या हो गए वो क्या इंटीजर नंबर ही नहीं रहे तो ये हमारा रेशनल नंबर भी नहीं रहा। पाई हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। पाई हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। वो आप आगे स्टडी में फाइंड आउट करोगे। ठीक है बेटा, ये तो सर्कमफ्रेंस थी किसकी, सर्कल की। अगर सेमी सर्कल हो तो सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, ये जो डायमीटर है, डायमीटर सर्कल को क्या करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको भी सेमी सर्कल बोलेंगे और ऊपर वाले पार्ट को भी क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो डायमीटर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, किसमें, सेमी सर्कल्स में। तो नीचे वाले पार्ट्स को भी सेमी सर्कल और ऊपर वाले पार्ट को भी सेमी सर्कल। तो इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे किसको, सर्कमफ्रेंस को किससे, 2 से। तो क्या आ गई हमारे पास, पाई आर। क्या आ गई हमारे पास, पाई आर। ठीक है बेटा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा अभी मैंने बताया पाई क्या होता है, रेशियो होता है किसका, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। यूजुअली हम इसको यूज करते हैं क्या, पाई किसके इक्वल लेते हैं, 22/7। किसके इक्वल लेते हैं, 22/7। अब आप बोलोगे 22/7 तो क्या है कि रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं होता, ये क्या है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो हम अप्रोक्स वैल्यू ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सर्कल तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया को जब हमें पूरा कैलकुलेट करना हो और सर्कमफ्रेंस जब हमें सिर्फ बाउंड्री की नीड हो, किसकी जरूरत हो, हमें सिर्फ बाउंड्री की, तो हम क्या यूज करेंगे, सर्कमफ्रेंस। और जब हमें कंप्लीट की नीड होगी तो हम क्या यूज करेंगे, एरिया यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। किसका है, सर्कमफ्रेंस और सेम एरिया फाइंड आउट करना है हमें सेमी सर्कल का। ठीक है बेटा, सर्कमफ्रेंस और एरिया किसका फाइंड आउट करना है हमें, सेमी सर्कल का। हुज रेडियस हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है कितनी, 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी बेटा, अभी मैंने आपको लिखवाया था पाई आर। क्या होगी, पाई आर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 6.3 सेंटीमीटर। तो 7 से कट किया,
0.79 जा 63, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 8 जा 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 1 19। डेसिमल कितने डिजिट पहले, 1 डिजिट पहले, तो 19.8 सेंटीमीटर, 19.8 सेंटीमीटर। ये क्या था हमारे पास, सर्कमफ्रेंस था किसका, सेमी सर्कल का। अब ये क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 22/7 इंटू आर इज 6.3 इंटू 6.3/2, 2 किसके लिए, ये हमारा 2 एज इट इज, ठीक है बेटा। तो 2 से कट किया 11 जा एंड 7 से कट किया 0.9, 9 की मल्टीप्लाई की, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 9 6 जा 54 एंड 2 56। डेसिमल कितने डिजिट पहले, 1 डिजिट इसका 1 डिजिट इसका, 2 डिजिट पहले इंटू 11, 11 7 जा 77, 11 6 जा 66 एंड 7 73, 11 5 जा 55 एंड 7 55 and 762 and decimal before 2 digits, so 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, एक 6.3 के साथ यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। एरिया हमेशा हमारा किसमें आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है, किसमें आता है, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 62.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज गिवन। अब हमें क्या दे रखा है बेटा, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से पहले रेडियस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस क्या थी, हाफ थी किसका, डायमीटर का। तो बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस किस कहाँ से आएगा, डायमीटर बाई 2 करेंगे, तो डायमीटर बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगा। फिर हमें अपने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो सेकंड क्वेश्चन भी खुद ही ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस। अब हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है बेटा, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या गिवन है हमें, सर्कमफ्रेंस गिवन है किसकी, सर्कल की। ये सेमी सर्कल था, अब हमें किस पे आ गए, सर्कल पे आ गए, ठीक है बेटा। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पार्ट होता है किसका, सर्कल का। जैसे ये क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल है, ठीक है बेटा। जैसे ये क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल है, ये क्या होता है, हाफ पार्ट होता है किसका, सर्कल का, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है बेटा। ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है। Circumference we have given 264 centimeter, but we know that what, that circumference of circle is 2 pi r, 2 pi r circumference of circle, ठीक है बेटा, 2 pi r and this is given by 264 centimeter. 2 into value of pi is 22/7 into r is equal to 264 centimeter, but we have to calculate radius, so radius is equal to 264 centimeter 7. If we will take from here to there, it becoming multiplied form and these two becoming divided form. ये किसमें थे, मल्टीप्लाई में थे, ये किसमें आ गए, डिवाइड में। ये किसमें था, डिवाइड में, ये किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में, ठीक है बेटा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 3
2 6 जा 12, 7 6 जा 30 और 7 6 जा 42 centimeter. We have radius 42 centimeter. We have to calculate area. So area of circle pi r square. Pi is 22 by 7 into r. R is 42 into 42 and it becoming centimeter square. 4 6 जा 7 6 जा 42. So 6 into 22 2 जा 44. 4 carry 22 4 जा 88 and 4 92 into 6 4 जा 24. 2 carry 6 2 जा 12 and 2 14. 1 carry 6 9 जा 54 and 1 55 centimeter square. That is your आंसर. ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है बेटा. हमें क्या करना है 44 सेंटीमीटर मिलेंगे क्या 2 पाई आर. वहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए पाई आर स्क्वायर. जो आर की वैल्यू आई होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4 we have to find radius and circumference whose area is given. अब हमें क्या गिवन है बेटा. एरिया गिवन है तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें हमें एरिया गिवन है हमें रेडियस और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है. ठीक है बेटा. देखेंगे ये भी बिल्कुल इजी है. एरिया ऑफ सर्कल is equal to 221.76 centimeter square. And we know that area of circle is pi r square. Pi r square. So is equal to 221. अब अगर हम डेसिमल को रिमूव कर दे बेटा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रेडियस स्क्वायर into 22 by 7 is equal to 22,176 by 100. R square is equal to 22,176 by 100. ये 7 उधर किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 22 किसमें चला जाएगा डिवाइड में. So we have to divide it by 22. 11 to जा 22. 11 to जा 22. रिमाइंडर 0 1 लिया 0. 7 11 1 जा 11 6 रिमाइंडर 6 and 6 66. 11 6 जा 66. 2 से कैंसिल करेंगे हम. 2 5 जा 2 1 जा 2 0 as it is 2 0 2 8. So radius square is equal to 1108 into 7 by 100. R is equal to स्क्वायर उधर जाएगा किसमें चेंज जाएगा स्क्वायर रूट में 1008 into 7 by 100. Now we have to factorize 1008 by divided by 2. 2 5 जा 10. 0 as it is. 2 4 जा 8. Again by 2. 2 5 2 जा 4. 2 5 जा 10. 2 2 जा. Again by 2. 2 1 जा 2. 2 2 जा and 2 6 जा. Again by 2. 2 6 जा 2 3 जा. Again by now by 3. 3 2 जा 1 जा. 3 7 जा 7 1 जा. Now we have 2 into 2 4 times, 3 2 times and 7 1 times, and we have 1 times 7 already upon 10 into 10 under the root.
हमें क्या करना है बेटा, पेयर में से उसी को बाहर लेना है जिसके पेयर बनेंगे। ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, ये 7 का पेयर बना, ये 10 का पेयर बना। यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से भी 2 बाहर आया, यहाँ से 3 बाहर आया, यहाँ से 7 बाहर आया अपॉन 10। सो 7 3 जा 21, 21 into 4 by 10 is equal to 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एंड नीचे क्या है बेटा 10 है तो कितने डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, 1 डिजिट पहले, क्योंकि कितनी जीरो है 1 0, तो 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गई, रेडियस आ गई हमारे पास, क्या आ गई, रेडियस आ गई कितनी, 8.4 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस of circle is equal to 2 pi r, 2 into pi is 22 by 7 into r is 8.4 centimeter. Now 7 1 the 7 point as it is, 7 2 the 40, 12 to the 24, 12 to the 24 and 2 26, decimal before 1 digit into 2, 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 to the 4 and 1 5, 52.8 centimeter. That is your circumference and that is your answer of first part of question number 4. So second part you have to try with this method, इसी मेथड से आपको सेकंड पार्ट करना है, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्या कहता है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है तो पहले हमें रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने रेडियस फाइंड आउट की, फिर उस क्या फाइंड आउट करनी है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 55 सेंटीमीटर। क्या कहता है बेटा, एरिया फाइंड आउट करो किसका, सेमी सर्कल का, जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, ठीक है बेटा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल is equal to how much, 55 centimeter, 55 centimeter and we have to find the area। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर, पाई 22 by 7 into r is equal to 55 सेंटीमीटर, r is equal to 55 into 7 by 22। ये डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में हो गया। 11 2 जा 11 5 जा 35 7 जा 35 by 2, रेडियस भी है 35 by 2। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल is equal to pi r square by 2, pi is 22 by 7 into radius is 35 by 2 into 35 by 2 into half। ये हाफ कहाँ से आया बेटा, ये जो अपॉन में 2 था ना, इसके लिए 1 by 2, ठीक है बेटा। सेमी सर्कल के लिए आया है 1 by 2, ठीक है। किसके लिए आया है, सेमी सर्कल के लिए। किसके लिए आया बेटा, ये सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। 7 5 जा 35 एंड 2 11 जा 22। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन। ये कोई
क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बोथ आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो ध्यान से देखना है बिल्कुल। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ एरिया ऑफ 3 सेमी सर्कल। क्या कहता है बेटा, एक उस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट, उस सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करो जिसका एरिया किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ 3 सेमी सर्कल्स के एरिया के इक्वल हो। ठीक है बेटा। तो हमारे पास रेडियस 3 की रेडियस दे रखी है, तो हमने R1 मान लिया। R1 इज 3 सेंटीमीटर, R2 इज 4 सेंटीमीटर, R3 इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। एंड लेट रेडियस ऑफ resulting सेमी सर्कल इज इक्वल टू R। देखो बेटा, हमारे 3 सेमी सर्कल दे रखे थे, तो हमने उनकी रेडियस लिख ली है। अब जो इनके तीनों के एडिशन से हमारे पास सेमी सर्कल आया, उसको क्या मान लिया हमने, रिजल्टिंग सेमी सर्कल। उसकी रेडियस क्या मान ली हमने, R। ठीक है बेटा। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसका, ये इसका, पाई R स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल है, इन सभी के एरिया के एडिशन के हाफ के इक्वल। ठीक है बेटा। सो पाई R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई R2 स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई R3 स्क्वायर बाय 2। लेकिन इन सभी का सम तो करना है हमें, लेकिन उसका भी क्या करना है, हाफ करना है। उसका भी क्या करना है हमें, हाफ करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल whose area is equal to half the sum of area of 3 सेमी सर्कल। 3 सेमी सर्कल के सम के हाफ के इक्वल हो, तो बाय 2। अब देखिए यहाँ से तो क्या आ सकती है हमारे पास, पाई बाय 2 क्या आ सकती है, कॉमन आ सकती है। तो यहाँ पे क्या बचा, R स्क्वायर बचा। अगर यहाँ से निकालें तो क्या बचा हमारे पास, पाई बाय 2 कॉमन निकला, तो यहाँ से क्या बचा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर अपॉन 2। पाई स्क्वायर, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या बच गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बाय 2। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 बाय 2, 50 बाय 2। 2 से कट किया, क्या आ गया हमारे पास, 25 आ गया। सो R इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में 25। सो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 मीटर। रेडियस किसकी है, सर्कल की, वो कितनी है बेटा, 3 मीटर है। सो रेडियस इज इक्वल टू 3 मीटर। अब क्या कहता है कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल हुज एरिया इज 49 टाइम्स दैट द फर्स्ट सर्कल। क्या कहता है कि उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस बताओ जिसका एरिया फर्स्ट सर्कल के एरिया के 49 टाइम्स है। ठीक है बेटा। तो लेट रेडियस ऑफ resulting circle is equal to R। ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इसका एरिया है वो किसके इक्वल है, पहले वाले के एरिया के 49 टाइम्स है। तो 5R स्क्वायर
is equal to 49 into पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 into 3 स्क्वायर। So r square is equal to 7 square into 3 square। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो ये हो गया बेटा r square is equal to। अब आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, जब हमारी पावर क्या हो, सेम हो, तो वो क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है। ठीक है बेटा। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस क्या आ गई हमारे पास, 21 मीटर। क्या आ गई हमारे पास, 21 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में गिवन था, तो हमारे पास रेडियस क्या आ गई, 21 मीटर आ गई। लेकिन हमें तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है बेटा। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या रिजल्टिंग सर्कल is equal to pi 2 pi r। 2 into pi is 22/7 into 21। So 7 3 is 21, 3 2 is 6, 6 2 is 12, and 130 meter, 132 meter. That is your answer. Okay beta, today we will do only first 8 questions. Okay, thank you.